चलो क्या आवाज अभी सब भड़ाका बोला वो आग निकल गई इसमें भड़ाका बोला था इसमें इसी में माइक में। ये आपका फोन है? ये मेरा है। देखो आप हो भाई देखो अपना स्टैंड लेके आई हैं। वाह हम करेंगे रिकॉर्डिंग सबको आप करो क्या हो रहा है। हम करेंगे रिकॉर्डिंग आपका आप कह रहे हैं हमारे को हम चमक मार रहे हैं। जय हो जय हो चमक तो तुम मार दो। 6:30 बजे वाली ना ऐसे करो जब आएगा एक वो नहीं आएगा खड़ा नहीं जाओ। ऐसे नहीं करना है खड़ा ही कर। वो प्रोग्राम दोस्तों अभी हमारा योगा और हम लोग योगा के लिए बैठ गए हैं। अभी शुरुआत होनी है क्योंकि व्यवस्था अभी बनी रही है। और योग का टाइम होता है हमारा 6:30 अभी 6:30 हेलो। तो अभी आपने क्या देखा कि ये सुलोचना धीमान जो मेरी धर्मपत्नी है इसने आपको एक जल नीति की पहली क्रिया पानी नाक से पी के तो मुंह से निकाल के दिखाया है। ये बिना इस जल नीति से कभी चाय नहीं पी, नित्य नियम कहा काम है। अभी ये जल नीति है पानी नाक से पीना और मुंह से निकालना। और इससे क्या हो रहा है, ये गले से ऊपर के रोग, आंख के रोग, कान के रोग, साइनस जैसी गंभीर बीमारी को लाभ होता है। इससे इसका अभ्यास करना एक बड़ा जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करें, कभी होगा, आज कल महीने बाद जरूर होगा इसका अभ्यास पूरा। और उसके बाद साइनस, श्वास रोग, जो लोग विक्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सीनियर सिटीजन, वो इसका अभ्यास करें। विक्स एनर्जी छूट जाएगी, श्वास नली को विशेष लाभ होता है इससे। मेरी बातों को गंभीर सुने, ध्यान से सुने, पैसा कोई नहीं लगना, सुनने का, करने का भी, अभ्यास करने का कोई। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, 20 साल से मैं ये क्रियाएं कर रहा हूँ और ये 10-12 साल से ये कर रही है मैं नित्य नियम से। तो इससे क्या हुआ, पानी नाक से पी के तो मुंह से निकाला, श्वास नली को बिल्कुल लाभ हुआ। साइनस जैसे बीमारी को लाभ होता है। पर एक विशेष ध्यान, टूटी वाले लोटे से नीति करना नहीं, उस बात को मन से निकाल देना कि ये नहीं है। मैं वीडियो देखना मेरा YouTube चैनल पे, उसमें कम से कम 20 वीडियो मैंने अच्छी तरह करके समझाया हुआ है जल नीति। और उसके बाद
बहुत ही अच्छे तरीके से पानी नाक से पिया जा रहा है और मुंह से निकाला जा रहा है। एक धर्मपत्नी मेरी सुलोचना धीमान आपको ये बड़े अच्छे तरीके से जाके इसने पहली बार इतनी सभा में, ये बड़ी सभा में इसको सौभाग्य मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सब आपके बीच में आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, यहाँ के एक कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता। इनका विशेष डिमांड थी कि आंटी को साथ में लेके आना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका कि इन्होंने हमें स्पेशल निमंत्रण दिया। तो अगली बार आप जो भी आप दिखा रहे थे जलनेती, इसका जलनेती का लोटा भी आता है और स्वामी जी ने एक बोतल बना दी है छोटी सी, इतनी बड़ी, वो बहुत ही आसान है। उसको एक नाक में डालो और दबाओ और दूसरी नाक से पानी आ जाता है। बाबू जी ये आप नाक से डाल के दूसरे नकाल से निकालना फिर बता रहे हैं, मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आपकी बात को मैं टोक दिया। अभी अगली क्रिया है मुंह से पानी पीना और नाक से निकालना। बहुत बड़ी क्रिया है, सबसे ऊंची क्रिया है, षटकर्म की पहली क्रिया। इसको हम वैसे जलनेती से भी जोड़ते हैं। इसका वैसे नाम है योग में, इसका नाम है गज करनी। गज करनी, पानी हाथी जैसे पी के तो नाक से निकालता, गज करनी इसका नाम है, योग में रखा गया है। तो ये पानी इसने पिया है, थोड़ा इधर को दिखाएंगे सबको। हाँ, पानी पिया है और अभी ये नाक से निकाला। गज करनी क्रिया है इसका नाम, इसको गज करनी योग में बोला गया है। वैसे हम इसको शट में जलनेती से भी जोड़ते हैं, वो एक ही बात है। पानी नाक से पिया और मुंह से पिया और नाक से निकाला अच्छे तरीके से। इससे क्या हुआ, हार्दिक शुभकामनाएं। गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। साइनस, श्वास रोग को विशेष लाभ होता है इससे। श्वास रोग, सांस के रोग होगा नहीं, या कभी विक्स एनहर की जरूरत पड़ेगी नहीं। पानी मुंह से पी के नाक से निकाल दिया। तो ध्यान से देखें, बहुत अच्छी क्रिया है ये। षटकर्म की पहली क्रिया को संपूर्ण रूप से आपने देखा, तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तालियों से इसका हौसला बढ़ाने के लिए सहयोग दिया। तो उसके बाद अगली क्रिया ध्यान से देखना जाए। अगली क्रिया है अभी बमन धोती। बमन धोती जो पानी पीना है और बमन करना है। दूसरी उस क्रिया को हम लोग एक सब क्रिया कर रखे हैं इस क्रिया को हमारे बमन धोती। योगा में। वैसे तो धोती जलनीति तो है, हमारे पास लोटा भी 4-5 किस्म की होती है। जलनीति सबसे उच्च क्रिया है जलनेती की। उसके बाद सूत्र नेती और रबड़ नेती और स्पेशल क्रिया जो आपने सुना भी नहीं होगा, दूध नेती। दूध नाक से पीना डिप्रेशन के लोगों के लिए और बड़ी आंत के लिए बिल्कुल अच्छी क्रिया है। बड़ी आंत की सफाई के लिए जब 3 दिन लगातार बड़ी आंत की सफाई होगी, कब्ज दूर हो जाएगी। जब कब्ज दूर हो जाएगी तो बवासीर खत्म, उसी दिन से फायदा मिलेगा। 8 दिन से तक हम घर में बनवाएंगे, फिर उसके बाद घर में डेली बमन धोती करना, बवासीर जिंदगी भर के लिए आराम मिलेगा। स्पेशल क्रिया है शरीर प्रजनन। और अभी अगली क्रिया थोड़ा शॉर्ट में जल्दी में मैं करके दिखाऊंगा। मोटा मैं आपको इतिहास बता दिया षटकर्म का, योग की पहली क्रिया का। अब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके सामने व्याख्या करेंगे और मैं एक वस्त्र धोती है, वो तो लंबा काम है, वो नहीं करूँगा। एक दंड धोती पाइप, ये अभी मैं दंड धोती करके दिखाऊंगा आपको। पानी पीना है और इस पाइप को विचित्र लगेगा आपको, पाइप को गले में उतारना पेट तक यहाँ तक, फिर उससे पानी बाहर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, आपको अलग लगेगा, लेकिन ये षटकर्म की क्रिया है दंड धोती। तो अभी आपको मैं दंड धोती करके दिखाऊंगा। उसके बाद बिल्कुल 2 क्रियाएं और बाकी अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं उसके बाद अग्र प्रसारित कर दी जाएंगी, तो आपको आने वाले समय में जितने भी प्रोग्राम होंगे उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, आप एक छोटा सा क्विज प्रोग्राम भी है यहाँ पर। आप योगा प्रोटोकॉल के यहाँ पे करने आए हैं, आपको उसकी जानकारी भी होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा क्विज करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप योगा प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं, और जो लोग सही जवाब देंगे तो उनको जो गुडीज मिलनी है, हम उनको गुडीज अलग से एक और गुडीज मिलेगी। समझते हैं ना? क्लियर है? चलिए, अभी टाइम कितना हो रहा है? 6:23 हो रहा है।
12 तो नहीं बज रहे? नहीं ना? आपके चेहरे पे आपका आपकी श्वास पे होना चाहिए। आप श्वास ले रहे हैं, आपके अग्र नथने पर यानी कि नाक के अगले भाग पर आपको ठंडक महसूस होगी, उसका सारा ध्यान कीजिए। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपके नासिका अग्र पर गर्माहट महसूस होगी। यही ध्यान होता है। जब आपके पास अपने शरीर में होने वाले एक छोटे छोटे कंपन का महसूस होना आरंभ हो जाए तो यही ध्यान कहलाता है। पूरा ध्यान आपके नासिका अग्र पर, श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास लीजिए, महसूस कीजिए। इस